ओम शांति। हेलो, नमस्कार सभी को। तो आज हम आपसे थोड़ी बातें करना चाहते हैं। वैसे तो हम आपसे वीडियो के थ्रू मिलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी आवाज़ें होती हैं, थोड़ी नहीं होती हैं। तो आज हमने सोचा कि आपके लिए बिना कोई रेसिपी लिए, बिना कुछ और स्पेशल आपसे बातें करते हैं। तो हम आपके लिए जो वीडियो लेके आते हैं, जो रेसिपीज़ लेके आते हैं, वो थोड़ी शॉर्ट होती है। अगर आपका उसको फुल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी डिश है, जो हमारा खाना होता है, स्पेशली हमारी जो सब्ज़ी होती है, वो बिना लहसुन प्याज की होती है। आप कहेंगे कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी तो टेस्ट नहीं आता। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम सब्ज़ी के अंदर लहसुन प्याज ना डालें तो घर वाले नहीं खाते, या फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो पहली बात कि टेस्ट जो होता है वो एक स्पेशल टिप्स से आता है, ना कि लहसुन प्याज से। बाकी वो आपकी आदत है, वो थोड़ी अलग बात है। तो वो टिप्स कौन सी है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भंडारा है या कोई भी प्रसाद बनता है, जैसे नवरात्रों में भी प्रसाद बनाया जाता है, तो वो प्रसाद बिना लहसुन प्याज के बनता है, क्योंकि हमें उसे भोग लगवाना होता है, स्वीकार कराना होता है भगवान को। इसीलिए हम उसके अंदर अपने शुभ भावनाओं को मिक्स करते हैं। समर्पण भाव होता है कि ये हमें परमात्मा को, देवी को या किसी देवता को स्वीकार कराना है। मेरी नज़रों में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने कभी भंडारे का भोजन नहीं किया हो। तो आप खुद अपने मन में सोचिए और खुद ही खुद से आंसर दीजिए कि क्या भंडारे का भोजन अच्छा नहीं होता है? क्या भंडारे के भोजन में वो टेस्ट नहीं होता है? आप एक बार खा के भी हम उस भोजन को दोबारा खाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, आप भी उसमें देखते हैं कि ना उसमें लहसुन होता है, ना उसमें प्याज होता है, लेकिन फिर भी वो खाना, वो प्रसाद इतना टेस्टी होता है। उसके पीछे एक रीज़न है, एक कारण है। कारण कौन सा है? वो कारण है भावना का। आपने सुना भी होगा, जैसा होता है अन्न वैसा बनता है मन। तो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, मन को शुद्ध बनाने के लिए जो भंडारे का भोजन है, उस भोजन के ऊपर ध्यान रखा जाता है। तो ध्यान कौन सा होता है? वो होता है शुद्धता का ध्यान। साफ सफाई से भोजन बनाया जाता है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि भंडारे में भजन चलते रहते हैं, गाने बजते रहते हैं परमात्मा के, और भोजन बनता रहता है। और जो भोजन बनाने वाला होता है वो भी उसी याद में, उसी स्थिति में मग्न होकर के, भगवान की याद में मग्न होकर के भोजन बनाता है। दूसरी बात, सबके मन में यही भाव होता है कि ये भोजन समर्पित करना है, यानी कि भोग को स्वीकार करवाना है, हमें भगवान को अर्पित करना है। इसी भावना के साथ हम भोजन बनाते हैं और हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होती है, और हम भोजन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा मन शुद्ध रख करके भंडारे का भोजन तैयार किया जाता है, इसीलिए। और उसके बाद वो भोजन परमात्मा को स्वीकार कराया जाता है, भगवान को समर्पित किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर परमात्म शक्तियाँ समा जाती है और वो भोजन सुपर टेस्टी बन जाता है। तो जो भंडारे का भोजन है, हम वो प्रसाद अपने घर में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जब हम खाना बनाएं, आजकल ये तो नॉर्मल बात है कि खाना बनाते समय सबकी रसोई, किचन जो भी है वो साफ़ रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। खाना बनाने वाला भी उसी तरह से नहा धोकर, स्नान आदि करके, क्योंकि जो हमारा शास्त्र है गीता, तो उसके अंदर भी यही कहा गया है कि जो रसोई है और रसोई के अंदर जो लक्ष्मी रहती है, अर्थात जो खाना बनाने वाली महिला रहती है, वो जो खाना है, यानी कि खाना बनाने से पहले दोनों की सफाई इम्पॉर्टेंट होती है, दोनों की शुद्धता ज़रूरी होती है। माना रसोई की और रसोई बनाने वाली जो लक्ष्मी है, जो अन्नपूर्णा है, उसकी भी सफाई अति आवश्यक है। तो पहला नियम कहें या हमारे संस्कार कहें, हमारी आदत कहें, यही होना चाहिए कि जब भी हम खाना बनाते हैं, भोजन पकाने किचन के अंदर जाते हैं, तो हम पूरी तरह नहा धो करके, शुद्ध होकर के भोजन बनाने के लिए जाएं। दूसरी बात,
जब हम भोजन बनाते हैं तो उस समय हम फ़ोन मोबाइल्स का यूज़ ना करते हुए बल्कि अपने मन को शुद्ध रखते हुए परमात्मा याद में आप कोई भजन सुन सकती हैं या आप कोई भी तरह का सत्संग लगा सकती हैं। अगर आप ज्ञान में चलती हैं, ब्रह्मा कुमारी से हैं या अदर किसी संस्था में जाते हैं तो आप उनके भी प्रवचन सुन सकते हैं। यानी कि हमारा जो भोजन जितने भी समय आप भोजन बनाने में लगाती है 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, उतने समय आप सिर्फ भजन सुने, भगवान को याद करते हुए आप भोजन बनाएंगे तो आपका भोजन भी बहुत अच्छा बनेगा, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। दूसरी बात, हमारे उस भोजन से जो हमारे घर के सदस्य हैं उनके अंदर भी परिवर्तन आता है, क्योंकि कहा जाता है जैसा होता है अन्न वैसा बनता है मन। तो जिस मन के साथ भोजन बनाया जाता है, अन्न तैयार किया जाता है, तो उस अन्न को जो भी व्यक्ति स्वीकार करते हैं उसका मन परिवर्तन होता ही होता है। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं, आप साल लगा लेंगे लेकिन कभी ना कभी एक दिन वो टाइम आएगा कि जो आपके घर के सदस्य हैं वो शांत होंगे, उनका जो मन है वो शुद्धता से भरपूर होगा। तो इसके लिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है, जिससे कि हमारा भोजन है वो टेस्टी भी बनेगा, शुद्ध भी बनेगा। और अगली बात, हो सके तो आप जो भी खाना बनाते हैं उसे भगवान को स्वीकार कीजिएगा, करवाइएगा और 2 मिनट बैठ कर के आप बोलिए कि जो खाना, क्योंकि देखिए परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, वो खाते नहीं हैं, उनको कोई पकवान नहीं चाहिए, कोई वो हर रोज़ आपसे हलवा नहीं मांगते हैं। आप जो खाना बनाती हैं, दाल रोटी जो भी, आप 2 मिनट किसी अलग बर्तन में रखिए या जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप सुविधा जिसमें महसूस कर सकें, आप 2 मिनट उस भोजन को शांति से भगवान को कहें कि हे परमपिता परमात्मा, तुमने जो भोग, जो प्रसाद, जो भोजन हमें दिया है, क्योंकि आज लाखों लोग हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, जिन्हें खाने के लिए एक दाना तक नहीं मिलता है, और आपने हमारा इतना बड़ा सौभाग्य रखा है जो हमें समय समय पर भोजन मिलता है, हमारा पेट भरता है। तो ये सब कुछ आप ही की देन है, आप इस भोजन को स्वीकार करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हमें ये भोजन दिया है। तो अगर आप इस पवित्र स्मृति के साथ, इस शुद्धता के साथ भोजन बनाने से लेकर के खाने तक का सफ़र पूरा करेंगी तो मैं गारंटी करती हूँ कि आपके घर के अंदर जो वाइब्रेशन होंगे, जो शांति होंगी, वो खुद आप महसूस करेंगी कुछ ही दिनों के अंदर। तो आप ट्राई करके देखिए। और अगर आप किसी भी तरह से, किसी भी आप तरह का आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बिना लहसुन प्याज की कोई भी डिश चाहिए, चाहे वो चावल हैं, चाहे वो सब्जी है किसी भी प्रकार की, या कोई भी प्रकार की डिश अगर आपको लहसुन प्याज के बिना आप बनाना चाहती हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकती हैं। ओम शांति, नमस्ते, शुक्रिया आप सबका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर लें, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी आपके लिए वीडियो हम बनाते हैं वो समय समय पर आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।